वेल हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड, और इफ यू आर गुड तो उसका रीजन गुलशन झा है। जी हाँ, गुलशन झा, दिस गाय यार, ये वन मैन आर्मी है। मतलब आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब गुलशन झा ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ये एफर्ट दिखा दिए। आप अगर सुबह उठे हो और अगर आप रात का मैच मिस कर गए, आई एम टेलिंग यू, आप कुछ बहुत जबरदस्त मिस कर गए। और अगर आप अभी सुबह उठे और रात का मैच देख कर सोए हो तो आपके चेहरे पर फिलहाल जो मुस्कुराहट, दिल में वो जो सुकून है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन गुलशन झा है। बिकॉज आई नो एट दिस मोमेंट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ फ्लड, और इन सब कैटास्ट्रोफिक डेज के बीच में जितनी तो थोड़ी सी खुशियां आई है, यस गुलशन झा इसका बहुत बड़ा पार्ट है। बट बिफोर दिस आई रियली वांट टू से कि यार, आप लोग जहां जहां हो, प्लीज स्टे सेफ। वीडियोस मुझे डरा रही है, इस तरह के वीडियोस मैं देख रहा हूँ। एंड मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको लाइटली मत लेना, प्लीज साइट सीइंग के लिए मत चले जाना। इस टाइम पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ। जो लोग भी प्लेन्स या उसके आसपास एरियाज में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कहाँ पर सिचुएशन कितनी बुरी है, बट जितनी फोटोज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ और जितनी कुछ फोटोज मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड्स, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जो लोग जुड़े हुए उन्होंने दिखाई है, यार इट इज रियली वेरी स्पूकी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें आप लोग। और आई नो के उस फ्लड से हट करके सबकी नज़र इस मैच पर थी, बिकॉज हर एक दिन हम उम्मीद लेकर आते हैं और हम कह रहे थे कि जब से जर्सी हमने पहनी थी हम मैचेस नहीं जीते थे। बट देन गुलशन झा वॉज दैट वन गाय जिसके बारे में हम लगातार तारीफ कर रहे थे। एंड इट्स बीन ईयर्स यार, मतलब इट फील्स लाइक इट्स बीन 2-3 years जब से गुलशन झा हैज बीन कैरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टीम। वो लगातार वो जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ओमान के सामने मैच था, वहां पर 5 विकेट ली जब बॉलिंग की, जब बैटिंग करने आए तो हाफ सेंचुरी की, बिकेम द यंगेस्ट ऑलराउंडर टू डू सो। आप देखो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल करता है। इसने 1,000 इंटरनेशनल रन कंप्लीट किए हैं गुलशन झा ने। इनफैक्ट दिस गुलशन झा, जब एशिया कप में ये टीम आई थी उस टाइम पर आईसीसी ने एक ही नाम कहा था कि प्लेयर टू वॉच फॉर फ्रॉम नेपाल, उसमें भी गुलशन झा का नाम था। तो गुलशन झा, हम संदीप लामिछाने की बहुत बात करते हैं, यस उन्होंने किया है बहुत सब कुछ जिसके बारे में बात करें, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ साल में गुलशन ने लगातार सपोर्ट किया, लगातार अपने एंड से वो कंट्रीब्यूशन दिया है, शायद हम उसको भूल जाते हैं। आई नो कि गुलशन को लेकर के एक मेमोरी हमारे दिमाग में वो साउथ अफ्रीका वाले गेम की है कि भाई एक बाउंसर आती है, हालांकि मेरे हिसाब से वो वाइट बॉल थी, एक बाउंसर आती है, गुलशन उसको अपर कट मारने जाते हैं, क्विंटन डिकॉक के हाथ में बॉल आती है, डिकॉक फेंकते हैं, उनके बैक पर लगती है, क्लासन के हाथ में बॉल आती है, वो रन आउट कर देते हैं और एक रन से वो मैच हम हार जाते हैं। आई नो कि वो मेमोरी हमारे दिमाग में है, बट अगर वो मेमोरी है तो मेमोरी ये भी होनी चाहिए कि पीएसएल में कुछ 9 प्लेयर ड्राफ्ट हुए थे आई थिंक 2023 में, और वहां पर 8 प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में थे, सिर्फ एक प्लेयर था जो गोल्डन कैटेगरी में था, और वो प्लेयर कोई और नहीं, गुलशन झा था। तो गुलशन झा हैज बीन डूइंग दिस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ, और कल भी उन्होंने ये चीज करके दिखाया कि जब वो बैटिंग करने आए, आई थिंक कुछ 14-17 बॉल में 40 रन कर दिए। जहां पर रन्स ऐसा लग रहा था कि 150 के आसपास रुक जाएंगे, वो रन्स जाकर के आपके 20-30 रन ऐड ऑन हुए। क्यों? क्योंकि गुलशन झा आकर के वो पारी खेल दी थी। सो जब आपको गुलशन झा जैसा प्लेयर मिलता, टॉल गाय, मस्कुलर गाय, अ वेरी फैंटास्टिक गाय इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों में, वो आकर के विकेट लेकर दे रहा है, वो आकर के रन बनाकर दे रहा है, आई थिंक कि गुलशन झा नीड्स मोर हाइपिंग। हमें थोड़ा और बात करने की जरूरत है उनके बारे में, बट यस मेक श्योर के वो ओवर हाइप ना हो जाए, क्योंकि कल सिर्फ गुलशन झा की वजह से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक अकेले इंसान ने जिताया, बट एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसने किया। एक प्लेयर ऑफ द मैच वाला जो पारी होती है ना, वो उसने खेला, लेकिन उसके अलावा इफ यू सी द एंटायर टीम डिड वेल यस्टरडे। वरना क्या होता भाई, ओमान वाला जैसा हमने CWC L2 में देखा था, गुलशन एक तरफ से परफॉर्म करके जा रहे थे, टीम ने परफॉर्म नहीं किया और हम मैचेस हार गए थे। एंड दैट्स द रीजन कि एक टीम गेम है। बिकॉज आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, आप अकेले कुछ भी कर लो, बहुत हो जाएगा, एक मैच जिता दोगे या दो जिता दोगे, बट ऐसे मोमेंट पर यस आपको पूरी पूरी टीम की परफॉर्मेंस की जरूरत होती है और कैप्टन की भी जरूरत होती है। कैप्टन पर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं और उठने चाहिए कि भाई आपने दीपेंद्र को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, बीच में लास्ट ओवर्स में रन काफी ज्यादा लीक हो रहे थे, बट आपको उसका उनका ओवर बचा हुआ था, और ऐसा नहीं कि आपके पास रन उन्होंने दे दिए थे, 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 1 विकेट, उसके बावजूद यू डिड नॉट यूटिलाइज हिम प्रॉपर्ली। तो यस रोहित को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं कि रोहित शायद अपने प्लेयर को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि गुलशन झा को जिस तरह से यूज किया है वो काफी अप्रिशिएबल है। तो तारीफ भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे, और तारीफ सिर्फ इसलिए होगी बिकॉज रिजल्ट हमारे फेवर में, अगर रिजल्ट हमसे अगेंस्ट हो जाता तो शायद ये तारीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि दिस गाय हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ दिस टीम। आई एम टॉकिंग अबाउट गुलशन झा। दिस गाय हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ दिस टीम फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव में आने थे।
आज पूरी पूरी टीम इंजॉय करेगी, पूरी टीम रिलैक्स फील करेगी टेक्निकली। मतलब आई नो आज एक रेस्ट डे टाइप का है, आज आप रिलैक्स डे टाइप का है कि चलो आज मैच नहीं है, आज थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, करना भी चाहिए बिकॉज आप यू हैव अर्नड इट। आपने मेहनत करी, आपने रन पुट ऑन करे, पूरी लिस्ट निकाल कर देखोगे 2 प्लेयर जिन्होंने रन नहीं किए। सो यू डिड ऑल दोस थिंग्स, बट यस एक प्लेयर है जो लगातार करता आ रहा था। आज जब उसके इंटरनेशनल 1,000 रन पूरे हो गए, आज जब उसने बॉल से कमाल किया, आज जब उसने बैट से कमाल किया, तो आज उसके बारे में बात अलग से होने के लिए होना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो कुछ अब तक वो करता आया था ना, वो पॉजिटिव नहीं हुआ था। बस टीम के हिसाब से वो पॉजिटिव, ये टीम गेम है। आप इंडिविजुअल की तारीफ कर सकते हो लेकिन शायद तब नहीं जब वो कुछ करे और टीम हार जाए। आई मीन बहुत एग्जाम्पलरी तो करोगे, बट ऐसे मोमेंट पर एक प्लेयर की अलग से बात होनी बनती है। भाई मुझे बहुत मजा आया, आई एंजॉयड दिस गेम। कल की बात करूं, आज की बात करूं, मुझे बहुत मजा आया एंड आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। एंड आई जस्ट कांट वेट टू सी मोर गेम्स। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि अगर नेपाल T20 में मैचेस जीतेगा तो वो एक बड़ा बूस्ट होगा आगे यूएसए और स्कॉटलैंड के सामने जब वो खड़ा रहेगा। तो आई एम वेरी श्योर कि यहां से जब आप अगला मैच खेलोगे और बूस्टर होगा, जब आप कनाडा के सामने जाओगे, यू डिड वेल विद योर बॉलिंग इन ऑल गेम्स। आपको प्रॉब्लम्स कहीं पर आ रही हैं तो वो बैटिंग में आ रही है। कल अच्छी हमें ओपनिंग देखने को मिली, सो वहां पर इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि यार वो आसान सा कैच छूटना संदीप की बॉल पर दीपेंद्र सिंह आर्य, हालांकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं बिकॉज एक आध दो कैच छूटते हैं और हर जगह छूटते हैं। और दीपेंद्र द काइंड ऑफ फील्डर ही इज, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर उसने एक कैच छोड़ दिया तो। आई नो इट वाज अ सेटर, आई नो इट वाज अ वेरी इजी कैच, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक यू शुड क्वेश्चन बिकॉज इतनी चीजें या छोटी मोटी गलती अगर 10 में से या 20 में से या 50 में से एक बार हो रही है दीपेंद्र सिंह जैसे फील्डर के हाथ से, तो आई थिंक हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि यार कोई भी ना सुपर ह्यूमन नहीं है, ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं। और हाँ, आपको हो सकता है ये गलती जो है वो मैच हरा देती, तब हो सकता है आप उसके बारे में बात करते, लेकिन मैं शायद तब भी नहीं करता। क्योंकि 10 में से अगर एक बार दीपेंद्रा के हाथ से ऐसे कैचेस छूट रहे हैं तो शायद आप उतना क्वेश्चन नहीं करोगे। हालांकि कहने वाले लोग ये कहेंगे कि यार इंटरनेशनल मैच है और ऐसे मैच में इस पोजीशन पर आकर के एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने बड़े बड़े प्लेयर को बड़े बड़े मैचेस में बहुत क्रूशल मोमेंट पर कैचेस छोड़ते हुए देखा है और लेते हुए भी देखा है, और उसका फायदा और नुकसान दोनों देखा है। लेने की बात करूं तो ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा का वो कैच वर्ल्ड कप में, शायद वो गेम बदल देता लेकिन नहीं बदल पाया क्योंकि वो कैच ले लिया गया था। और छोड़ने के बारे में अगर बात करो तो आपको शायद बहुत सारे ऐसे कैचेस याद आ जाएंगे जिसने क्रूशल मैच में क्रूशल पॉइंट पर कैच छोड़ा होगा और फिर उसके बाद आप मैच हार गए होगे। सो यस इट हैपेंस इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, लेकिन अगर किसी प्लेयर से लगातार हो रहा है तो वहां पर क्वेश्चन वाली बात। हाँ, संदीप का वो जो स्लिप में कैच था उसको अलग से तारीफ करो बिकॉज संदीप अच्छे फील्डर हैं पर उतने भी बहुत जबरदस्त नहीं, जिस तरह से कुशल पटेल हैं, जिस तरह से दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, जिस तरह से खुद रोहित पटेल हैं, उतना भी बहुत एग्जाम्पलरी नहीं है। बट यस वो कैच बहुत अच्छा था, लास्ट में अनिल का कैच बहुत अच्छा था। सो बेहतर है कि जो अच्छे कैचेस हैं उसकी तारीफ करें, एक आध जो उस इंसान से जो यूजुअली नहीं छूटता है अगर उसके बारे में कुछ नेगेटिव आ रहा हो तो अभी रहने देते हैं। अभी ये देखते हैं कि यार ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर T20 स्कीम एंड उनके साथ साथ जो अभी पूरी टीम है ही ऑल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और रोहित को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस टीम को लेकर के आगे चलना है बिकॉज रोहित ने आज 2-3 जगह गलतियां की हैं, जैसे कुशल मल्ला जब रन मार रहे तो अपनी विकेट दे करके चले जाना और सही जगह से सही तरह से बॉलर्स को यूटिलाइज ना करना, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हुई हैं। बट आज उस बारे में ज्यादा बात नहीं होगी क्योंकि हम जीत गए हैं। बट यस वी हैव टू कीप दोज हेयर, क्योंकि आप अगर इनको भूल जाओगे तो फिर मिस्टेक दोबारा होने लगेंगी। सो गुलशन झा, थैंक यू सो मच। ये एक बहुत एक गिफ्ट था इंटायर नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए और ज़रूरी था क्योंकि यार हर दूसरे दिन आप हेडेक लेकर के सोते थे और इरिटेशन लेकर के उठते थे, बट आज आप सुकून लेकर सोए थे और मुस्कुराहट लेकर उठे हो, तो उसका रीज़न गुलशन झा है। सो इट वॉज लवली watching this team, it was lovely talking about this team, and I am looking forward to this team winning more matches. Till then you guys have a fantastic day, take care, floods हैं ध्यान रखो and अपनी फैमिली का ध्यान रखो। I really hope के all of you stay safe and healthy, and I'll see you guys very very soon. Till then you guys take care and I'll take care of myself as well. Bye bye guys.